हमारा जेल रोड इलाका है, यहाँ पर ये घटना पिछली परसों की रात को सुबह अर्ली मॉर्निंग ये यहाँ पर हुई है, जिसमें करीबन 22 से 25 घर इसमें क्षतिग्रस्त हुए हैं। करीबन 3 लोगों के इसमें दुखद जो है जान भी इसमें गई है। तो उनके साथ हमारी संवेदनाएं भी हैं, गहरी संवेदनाएं हैं और हम पूरा प्रयास सरकार इसमें कर रही है। अभी तो जितना भी इसमें मलबा हटाना है, कई बोल्डर्स बड़े बड़े पत्थर इसमें आए हुए हैं, उनको कंट्रोल तरीके से ब्लास्ट करना है ताकि घरों को भी कोई डैमेज ना हो। उसके साथ साथ काम भी हो, उसके लिए रोबो मशीन्स को डिप्लॉय किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा SDRF है, NDRF है, सब लोग इसमें अपना पूरा योगदान दे रहे हैं और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम पूरी मजबूती से इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। मगर मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं कि सरकार इस पे तो मंथन कर ही रही है कि कैसे हमें जो डिज़ास्टर हो जाता है उस पर क्या कार्य है, मगर इस पे जो है प्री डिज़ास्टर के ऊपर भी सरकार ने अब सोचना शुरू कर दिया है। किस तरीके से अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जो है अब हर देशों में, क्योंकि आप जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग एक ग्लोबल फिनोमेना बन चुका है और हर कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पे ये चीज़ें नहीं हो रही है। इसलिए हमें उनसे सीख लेने की आवश्यकता है। इसमें बहुत से एडवांसमेंट्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई है, चाहे वो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उसमें सहयोग देने की बात है या और चीज़ें हैं, उसको भी हम सरकार के माध्यम से आने वाले समय में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। उसका एक पूरा हम डिटेल्ड रोड मैप जो है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की ओर से तैयार करवाएंगे। केंद्र सरकार से भी उसमें सहयोग जो है वो मांगा जाएगा ताकि भविष्य में जहाँ पर भी इस तरीके की अगर कोई स्थिति बन रही है तो उसका पहले ही वहाँ के लोगों को, इस क्षेत्र के लोगों को उसके बारे में जानकारी प्रदान की जाए ताकि इस तरीके की जो दुर्घटना, खास करके जो जान की कीमत जो जाती है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, उसको हमको ख्याल रखने की आवश्यकता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम पूरे तरीके से यहाँ के लोगों के साथ खड़े हैं और जो भी यहाँ पे एक्सकवेशन का कार्य है, सड़कों को ठीक करने का कार्य है, जो मेन रोड है आपकी ये मंडी रिवाल्सर सड़क है, ये भी जो हमारे विभाग का जो एक कॉरपोरेशन है HPRIDC, उसके माध्यम से, वर्ल्ड बैंक के माध्यम से इसका कार्य चल रहा है। लगातार इसका भी कई विषय जो है वो उठते रहते हैं। हमारे विधायक जी हैं, ये भी विधानसभा में उठाते रहते हैं कि कई जगहों पे इसकी जो कटिंग हो रही है, कई जगहों पे इसके जो मकान हैं उनमें जो है कलवटें अभी तक ढंग से नहीं बनी हैं, कई जगहों पे ड्रेनेज नहीं हो पा रही हैं। तो उसके बारे में भी हम लगातार मीटिंग कर रहे हैं, लगातार जो चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर है चाहे अधिकारी है उनके साथ बात कर रहे हैं। तो उसको भी हम चाहते हैं कि विकास हो, डेवलपमेंट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, मगर जो है विकास वो प्रदेश की जो है सस्टेनेबिलिटी के कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए, इसका भी हमको ख़ास ख्याल रखना है। जिस तरीके से कटिंग हो रही है, आपने देखा कितने NHAI के भी मसले उठे हैं और आपका जो मॉर्थ का ये सड़क आपकी मंडी से लेकर हमीरपुर तक बन रही है, इसका भी 2 पैकेज है, इस पे भी कितने लोगों ने मसले उठाए हैं। लगातार इसमें लोगों का विरोध हो रहा है, कई मकान हैं वो हवा में लटके हुए हैं, उसमें डंगे नहीं लगे हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें देखना है कि कटिंग होनी चाहिए, एक्वायर्ड विड्थ के अंदर होनी चाहिए और इस विषय को पूरी गंभीरता के साथ सरकार उठा भी रही है। हमने इस विषय को जो हमारे केंद्रीय सड़क मंत्री है नितिन गडकरी जी, उनके समक्ष भी उठाया है कि इस तरीके का विकास ना हो जिससे वो विकास कहीं ना कहीं हमारे लिए एक आफत बन जाए। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है कि सस्टेनेबल तरीके से हमें प्रदेश का जो है वो विकास करवाने की आवश्यकता है।